धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना अगर हर्ष मिलने की दिल में तमन्ना करो सुख अंतः करण धीरे धीरे करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे करो सुख भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे करते रहोगे धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे 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 तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा तो मिल जाएगा तो भजन धीरे। एक बार प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो जगत जननी जगदम्बा की जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए हम सभी अष्टम दिवस की कथा मंदाकिनी में प्रवेश करते हैं। यह जो जीवन है इस जीवन में अगर हम प्रभु के चरण शरण में बैठे हैं तो हमारी नैया भव से पार हो जाएगी। और क्षण प्रतिक्षण हमें जो है प्रभु के नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। कल हम सभी जो है
कथा मंदाकिनी में श्रवण किया कि प्रभु कैसे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, एक पतित को कैसे पावन जो है प्रभु हमारे करते हैं, या तो जो है परम पिता परमेश्वर परिपूर्ण ब्रह्म हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जो समाज को एक दर्पण दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। मां अहिल्या का उद्धार किया तो विश्वामित्र ने कहा कि राम, आपने कहा कि मैं भक्तों का उद्धार चुकाता हूं, लेन देन। आप ऐसा क्या लेते हैं और क्या देते हैं? तो जिसमें प्रभु ने बताया कि एक समय वह था कि जब भक्त मुझे पाषाण से प्रकट किया था, उसी का ऋण चुकाने का आज सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि पत्थर बनी अहिल्या का जो है उद्धार किए प्रभु। और यही नहीं कहते प्रभु, प्रभु हमारे जो है समय समय पे जो है सभी भक्तों का उद्धार करते रहते हैं। कहते हैं एक बार प्रभु जो है बता रहे हैं कि जब मैं दोपहर में कृष्ण रूप में आया था तो उस समय जो है मेरे जो है उंगली में चोट आ गई थी। और ऐसी चोट थी प्रभु जिसमें मेरी जो रानियां हैं, रुक्मिणी सत्यभामा, सभी जो है इधर से उधर दौड़ना भागना प्रारंभ कर दी कि मेरे स्वामी के हाथ से रक्त बह रहा है। और जो है उस समय मेरी एक भक्ता, मेरी सखी जिसे द्रौपदी कहते हैं, मेरी जो धर्मपत्नियां हैं वो इधर से उधर भागना प्रारंभ कर दी, लेकिन वह द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके, नई साड़ी थी, कोई मोह नहीं, उसने कहा प्रभु आपके उंगली से रक्त बह रहा है। तो मैंने पूछा कि ये कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? तो द्रौपदी ने कहा प्रभु मैं फाड़ी कहां हूं, मेरे आंचल का जो किनारा था वो अपने आप ही निकल गया। मित्रों ध्यान देना, भक्त भगवान से कैसे भाव रखता है। आज द्रौपदी बता रही हैं कि हे प्रभु मैंने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा नहीं, वो तो आपके उंगली का जो रक्त बह रहा है उसको देख करके अपने आप ही पल्लू फट गया और उसे जो है मैंने बांध दी आपकी उंगली। तो वही राम जी बता रहे हैं गुरु विश्वामित्र से कि गुरुदेव वह भी समय था कि उसकी एक एक सूत का कर्ज मैंने चुकाया, तो भला मैं भक्तों का कर्ज लेकर के कैसे भूल जाऊंगा। तो कर्ज कब चुकाए थे बंधुआ जानते हैं? जब द्रौपदी मैया की साड़ी दुशासन दुर्योधन सभी मिलकर के खींचे और देखते क्या है कि साड़ी घटी ही नहीं रही है। संतों ने कहा है कि अंत में हार थक करके दुशासन दुर्योधन कहने पे मजबूर हो गए कि ये सारी है कि नारी है, कि सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है, कि सारी ही की नारी है।
कुछ समझ नहीं पाए कि साड़ी में नारी है या नारी ही साड़ी। बंधु, यहां संदेह अलंकार उत्पन्न होता है। साहित्य में इसका जो है बहुत ही उच्च स्थान बताया गया है कि प्रभु अपने भक्तों का उद्धार नहीं रखते हैं। उस चीट का इतना जो है कर्ज प्रभु समझ लिए कि साड़ियों का अंबार लगा दिए, द्रौपदी की लाज बचा लिए, तो उसके तन से साड़ी हटा नहीं पाए दुर्योधन और दुशासन मिलकर के। तो ही प्रभु कह रहे हैं कि मैं तो समय समय पे जो है अपने भक्तों का जो है उद्धार करने के लिए अवतरित ही होता हूं। बाबा ने लिखा है, करताल मजीर बजावत हैं, मीरा मतवाली से याद कहाँ है, राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद नहीं। नरसिंह से प्रतिखंभन में पर कष्टन को प्रहलाद कहा, नरसिंह भगवंतो हर खंभे बसे, पर उन्हें प्रकट करने वाला भाव कहां। प्रभु कहते हैं, मैं तो मीरा की बीड़ा में बसता हूं। मीरा गाती फिरती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल। और क्या कहते हैं कि यह राम कथा कितनों ने लिखी, बहुत ने यह राम कथा लिखी, एक नहीं। यहां तक बंधुओं, श्री राम कथा कई भाषाओं में इसका जो है लेखन किया गया, पर गोस्वामी तुलसीदास जैसी मर्यादित राम कथा अभी तक नहीं इस धरा पे है। और प्रभु कहते हैं कि बहुत से भक्त हुए मेरे, लेकिन प्रहलाद जैसा नहीं हुआ। आज मां अहिल्या ने कहा, प्रभु यह जो श्राप मेरे पतिदेव ने मुझे दिया था, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी। पूछो भला श्राप भी कृपा है? अगर श्राप से प्रभु का पदार्पण हो जाए, दरस परस हो जाए, तो उसे श्राप नहीं वरदान कहते, आशीर्वाद कहते हैं। अहिल्या मैया ने कहा, नाथ मुझ जैसे पतित को पावन आपने बना दिया, मैं धन्य हो गई। आपसे एक ही विनती है कि आप अगर वर देना चाहते हैं तो एक ही वर दे दीजिए कि जिस धरा पे आप खड़े हैं उसी चरण के नीचे की 2 चुटकी रज दे दीजिए। जब भी मेरा मन जिस अपराध के नाते मेरे पतिदेव ने मुझे श्राप दिया, जब भी मेरे शरीर में काम उत्पन्न होगा, तब तब यह रज मैं अपने मस्तक पे, शरीर पे लगा लूंगी, तो मेरे शरीर से काम हट जाएगा और राम आ जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज मां अहिल्या ने कहा कि प्रभु अगर देना ही है तो अपने चरण की 2 चुटकी रज दे दीजिए, और कुछ वरदान मुझे नहीं चाहिए। और प्रभु के स्पर्श के बाद मुनि गौतम आए और अपने लोग जो है लेकर के चले गए। वही गौतम ऋषि जो अपने पत्नी को जो है पतित करके छोड़ दिया, त्याग दिया समाज में, यहां तक कि श्राप दे दिया कि इस आश्रम के आसपास भी अगर कोई भटकेगा तो वह भी पतित हो जाएगा, श्रापित स्थान हो गया। लेकिन आज वही मुनि गौतम आकर के मैया को अपने साथ हाथ पकड़ करके ले गए हैं। ये प्रभु के आशीर्वाद का, उद्धार का जो है चमत्कार है। आगे बढ़ते हैं। प्रभु जो है विश्वामित्र जी के साथ राम जी ने कहा, गुरुदेव मुझसे पाप हुआ है,
विश्वामित्र ने कहा कौन सा पाप? बोले एक ऋषि पत्नी को जो है चरण रज स्पर्श हुई है मेरी, तो उस पाप को धुलना है। तो पाप को धुलने के लिए कहाँ जाया जाता है? गंगा स्नान किया जाता है। कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम मुनिवर मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधी सूदन सब कथा सुनाई, गाधी सूदन कथा सुनाई, जिन प्रकाश सुर सर नहीं आई, जिन प्रकाश सुर सर नहीं आई, जिन प्रकाश सुर सर नहीं आई, जिन प्रकाश। आज प्रभु क्या कह रहे हैं? हे गुरुदेव, हमारे द्वारा पाप किया गया है, ऋषि पत्नी को जो है चरण रज से स्पर्श किया हूं, उससे मुक्ति तभी होगी जब पावन मंदाकिनी गंगा में स्नान किया जाएगा। तो बंधुओं, यह कथा सीख देती है कि अगर आपसे भूले में अनजाने में कोई पाप हो रहा है तो पतित पावनी माँ गंगा है, उनमें स्नान करके जो है पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन किंतु परंतु जहां आ जाए तो जान लीजिए, रोज पाप करो और रोज गंगा में नहा लो तो क्या मुक्त हो जाओगे? कभी नहीं। कह रहे हैं कि जो भूल में पाप हुआ हो उसके प्रायश्चित के लिए जो है गंगा स्नान बताया गया है, और अगर जानबूझ के पाप करते रहो और गंगा नहाते रहो तो कोई मुक्ति होने वाली नहीं है। आज प्रभु जो है विप्र ब्राह्मणों के साथ और गुरु विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई गए, गंगा स्नान किए। स्नान करने के बाद वहां पे खूब दान किए। तो संतों ने पूछा, प्रभु तो खाली हाथ अवध से निकले थे, तो कहां से इतना धन संपदा पा गए जो दान कर दिए? तो संतों ने बताया कि गंगा स्नान करने पे संकल्प लिया जाता है कि मैं इतना दान करने का संकल्प ले रहा हूं। और आज भी आप देखते होंगे कि जब माघ के महीने में कलपवास करने या स्नान करने गंगा जाते हैं प्रयागराज, तो वहां के जो पंडा होते हैं वो आपके क्षेत्र में आते होंगे, जो है अनाज दक्षिणा वसूलने आते हैं ना, वहां लिखा दिया जाता है फला जगह से हम आए हैं, मैं इतना दान कर रहा हूं। कोई लेकर नहीं जाता, सिर्फ कह दिए। और वहां के जो घाट के किनारे के ब्राह्मण है वो आकर के आपके यहाँ से दान लेकर के जाते हैं। ये परंपरा आज की नहीं, सदियों से चली आ रही है। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या किया था? दान का संकल्प लिया कि बहुत सारा दान देने का। अब वहां से गुरु विश्वामित्र कौन कह रहे हैं कि गांधी सुनो सब कथा सुनाई। गांधी कौन है जानते हैं? विश्वामित्र जी के पिताजी का नाम गांधी है। गांधी के पुत्र कहे जाते थे विश्वामित्र। और विश्वामित्र जी का पूर्व नाम, ये पहले बहुत प्रतापी और बड़े राजा कहे जाते थे विश्वामित्र। इनका नाम विश्वरथ था। क्या नाम था? विश्वरथ। और एक कौशिक गोत्र के अंतर्गत आते थे और बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे। और ये ऋषि क्यों बने? एक समय अपने सेना के साथ
गुरु वशिष्ठ के आश्रम के पास से गुजर रहे थे तो इनके सैनिक जाकर के गुरु वशिष्ठ से कहा कि हमारे राजा की सवारी इधर से जा रही है और उनके ठहरने की कोई उचित व्यवस्था कर दीजिए, हम लोग जल जलपान करके यहां से आगे प्रस्थान कर लेंगे। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आप अपने राजा से कहो जल जलपान नहीं, हमारे इस आश्रम में ठहरे, जितने दिन रहने की इच्छा है उतने दिन यहाँ रहें, जल जलपान भोजन प्रसाद सारी व्यवस्था मिलेगी। तो विश्वरथ ने कहा कि इस धरा पे कौन ऐसे आ गया जो विश्वरथ की सेना का भरण पोषण करने का दायित्व ले रहा है। इस महात्मा की कुटिया में ऐसा क्या है जो मेरे सैनिक को भोजन करा दे। और थोड़े सैनिक नहीं थे प्रभु, 1,00,000 सैनिक हुआ करते थे। अब कोई महात्मा 1,00,000 सैनिक का भोजन करा देगा? अचंभे की बात थी। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि जाकर के कहो राजन चिंता ना करें, मेरे आश्रम में आए ठहरे। बोले कोई पागल महात्मा है, 1,00,000 सैनिक रुकने का व्यवस्था कहां से देगा? 2-4 कुटियां दिख रही हैं, कहां इसमें समाएंगे 1,00,000 सैनिक? बोले जा करके कहो अपने राजा से कि वो आए तो सही मेरी कुटिया में। जैसे ही विश्वरथ कुटिया में पधारे वैसे ही कुटिया का विस्तार होना शुरू हो गया। ऐसे भारत भूमि में हम सब जन्म लेकर के धन्य हो गए कि गुरु वशिष्ठ का आश्रम बढ़ने लगा, सारे सैनिक सभी बैठ गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि बोलो कि मुंह मांजन जल जलपान हाथ पैर धुल करके पंक्ति में बैठ जाएं, भोजन तैयार है, प्रसादी पाने के लिए आ जाएं। विश्वरथ सोच में आ गया कि ऐसा क्या है इस कुटिया में कि यह ब्राह्मण या संत मुझे भोजन कराएगा। और जब पूरे सैनिक और विश्वरथ सभी प्रसाद पाने के बाद जब वो तृप्त हो गए तो बोले गुरु वशिष्ठ ऐसा क्या चमत्कार आपके पास है, ऐसी कौन सी मणि है जिससे आप पूरी व्यवस्था आप दे दिए कि इस पूरे आर्यावर्त में जो है मुझे भोजन कराने वाला नहीं है कोई महात्मा। और इतना स्वादिष्ट प्रसाद पा करके हम और हमारे सैनिक सभी तृप्त हो गए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कुछ नहीं, सब गौ माता का कमाल है। किसका? गौ माता का आशीर्वाद है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय रहती थी और यह गाय भी जो है समुद्र मंथन से ही, क्योंकि समुद्र मंथन में 3 गाय निकली थी, सुरभि, नंदिनी और कपिला। ये 3 गाय जो है समुद्र मंथन से निकली थी, तीनों जो है ऋषियों को दे दी गई थी, क्योंकि ऋषि यज्ञ होम दान जब करेंगे इसलिए इनको पंचगव्य की आवश्यकता है। दूध, दही, घी, मधु, गोबर और गोमूत्र, एक पंचगव्यों की आवश्यकता जो है संतों को होती है, इसलिए इनको दे दिया जाए। और विश्वरथ के मन में लोभ जग गया, बारे महात्मा आपको क्या जरूरत है ऐसी गाय की, इसे मुझे दे दो। पहले भी हमने बताया था कि जब मन में लोभ जाम गया, जान लो पाप का बाप जन्म ले लिया। विश्वरथ ने कहा कि ये गाय मुझे दे दो। गुरु वशिष्ठ ने कहा किसी भी हाल में मैं आपको गाय नहीं दूंगा। आज जो है विश्वरथ खाली हाथ चला गया, लेकिन कुछ समय बाद विशाल सेना के साथ आते हैं। जब देखा कि गुरु वशिष्ठ जो है ऐसे ही मुझे गाय नहीं देंगे, युद्ध करना शुरू कर दिए और गौ माता के पेट से हजारों सैनिक निकलना शुरू कर दिए। विश्वरथ उस युद्ध को हार गए। बोले इससे कैसे जीता जाएगा? रात के अंधेरे में गुरु वशिष्ठ जिस दिन आश्रम में नहीं थे उसी दिन यह जो है अपनी सेना के साथ आश्रम पे धावा बोला और गुरु वशिष्ठ के सैकड़ों पुत्रों की हत्या कर दी विश्वरथ ने। एक दो नहीं, सहस्त्रों पुत्र थे गुरु वशिष्ठ के, सबको मार करके नंदिनी गाय को लेकर के चले गए।
जब गुरु वशिष्ठ आश्रम में पहुंचे देखे और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि विश्वरथ, जिस बल जिस तप तेज का अहंकार तुम में है सेना का, तुमने छल से मेरी गाय ले गए और मेरे पुत्रों का वध कर दिया। मेरे आश्रम के 100 हाथ चौगिरदा अगर तुम कदम रखोगे तो तुम जल जाओगे, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और उस आश्रम के आसपास जो है कभी भी सूरज दोबारा नहीं आएगा। किसी ने कहा आप राजा हो, डर गए महात्मा के श्राप से। ऐसे ही महात्मा बोल देते हैं, उनके अंदर कोई तप तेज नहीं होता। विश्वरथ गुरु वशिष्ठ के श्राप को चेक करने के लिए, परीक्षण करने के लिए पहुंचे। जैसे ही कदम सौहार्द के अंदर रखने का प्रयास किया, वैसे दाह अग्नि जलने शुरू हो गई। विश्वरथ के मन में वैराग्य जग गया कि एक ब्राह्मण में इतना तेज होता है, तप से इतनी शक्ति प्राप्त होती है। वही विश्वरथ जाकर के अपने राज्य का त्याग करके कंदराओं में 27,000 वर्ष तक तपस्या की। और तपस्या करते करते विश्वरथ ही क्या कर दिए, 24 अक्षरी गायत्री मंत्र का जो है, जो गायत्री मंत्र है ना, उसके रचयिता विश्वरथ ही हैं, जो विश्वामित्र जी हैं। सभी जगहों पे चर्चा होने लगी कि वेद माता गायत्री, उनका एक बीज मंत्र जो है पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है और इतना तेज है कि जिससे पूरा सौरमंडल ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। तो देवताओं ने कहा इसकी रचना कौन किया? जब आकर के देखे कि विश्वरथ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? विश्वरथ के द्वारा। लेकिन विश्वरथ को यह प्रमाण ऋषि का कौन दे? जब तक गुरु वशिष्ठ प्रमाण न देते तब तक जो है इन्हें ऋषि का दर्जा नहीं प्राप्त होता। बंधुओं, यह खबर जो विश्वरथ की तप की बात है, गुरु वशिष्ठ तक पहुंची। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जो मेरे पुत्र का हत्यारा है, मैं उसे कैसे, विश्वामित्र का पूर्व नाम क्या है? तो हमने कहा कुछ चर्चा कर लें बस। पूर्व नाम इनका विश्वरथ, इनके पिताजी का नाम गांधी, और एक कौशिक गोत्र के अंतर्गत जो है आते हैं। और इनको आशीर्वाद रूप में ब्रह्म ऋषि का दर्जा देने वाले कौन हैं? भगवान भोलेनाथ के पुत्र खड़ानंद, कार्तिकेय भगवान। बंधुओं, यह मानस बहुत गुण है, लगता है सरल है, लेकिन एक एक चौपाइयां जो है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने महामंत्र के रूप में लिखी है। और सदा इसका जो है गुणगान कौन करते रहते हैं? जहां से हम मानस उत्पन्न हुई है, भगवान भोलेनाथ। आज बाबा कहते हैं कि प्रभु जो है जब गंगा स्नान कर लिए तो विदेह की नगरी मिथिला में प्रवेश कर रहे हैं। और जहां से मिथिला की सीमा लगती है, वहीं से जो है प्रभु को बड़ी ही प्यारी प्यारी सुगंध आनी प्रारंभ हो गई कि सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लव सोहत पुर चहुपास। कि जहां पे प्रवेश करने से पहले ही सुमन पुष्प की सुगंध आने लगी, और जहां पे खूब बढ़िया पक्षियों का कलरव हो रहा है, नाद। भोर का समय देखो पक्षियां कैसे बोलती हैं, कितना सुंदर वातावरण रहता है। पक्षियों का जो है, नदी के झरनों की आवाज झरझर कर करके जो है
ऐसा मनोहर दृश्य जो है प्रभु आज देख करके मन त्रमुग्ध हो गए। आज जो है जैसे ही मिथिला में प्रवेश किए वैसे देखते क्या है कि गुरुदेव कौन सा स्थान है। तो राज ऋषि जनक के बारे में बताते हैं कि हे राम, हम तुम्हें जिससे मिलाने ले चल रहे ना, वो नाम के राजा हैं, उन्हें राज ऋषि कहा जाता है और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान से भरपूर हैं। राम, तुम मिलोगे तो एहसास होगा कि राज ऋषि जो शिरोध्वज कहे जाते हैं, उनके यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। चलो अभी तो सीमा में ही पहुंचे हो। राम ने कहा, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ क्षण इस वाटिका में रुका जाए। और कौन सी वाटिका है? अभी मिथिला में प्रवेश ही किया है और आम का बगीचा है, सुंदर सुंदर जो है खुशबू आ रही है। फलों का राजा कहा जाता है आम ना। हम आप क्या करते हैं बंधु? एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो है अपने पुत्र को पैसा दिया, बोला कि जा करके मीठे मीठे सुंदर सुंदर आम खरीद के लाओ। वहां गया, आम खरीदा और खरीद करके लेकर के आया। बोला पिताजी आम लेकर के आए। पिताजी ने कहा, पुत्र आम जो लेकर के आए हो, दुकान पे धूप वूप लगी होगी, गर्म होगा, जल में डाल दो, ठंडा हो जाए तो फिर प्रेम से पाएंगे। जैसे ही जल में डाला, कुछ क्षण के बाद जो है पिता ने कहा, पुत्र आम ले आओ, खाया जाए प्रेम से। पुत्र गया तो देखा वह आम गल गया था, पूरा मिट्टी हो गई थी। पिता ने कहा, पुत्र कैसा आम लाए? ये तो पूरी मिट्टी है। बोले पिताजी मैं तो पीले पीले सुंदर सुंदर आम लेकर के आया था। बोले चलो दुकानदार से पूछते हैं कैसा आम दिए थे, आम दिए थे कि मिट्टी दिए थे। तो गए जब दुकानदार से पूछे कि भैया कैसा आम दिए? बोला प्रभु जो आम मांगे वही आम हमने दिया। बोले आम दिए कि मिट्टी दी है? बोले प्रभु दुकान के गेट पे बोर्ड लगा हुआ है नकली फलों की दुकान, अब आप उसे असली समझ लो तो मेरी क्या गलती है? मैं तो लिख करके रखा हूं नकली फलों की दुकान, और आप उसको असली समझ के ले गए तो हम क्या जाने। हम तो सोचे कि ले जाओगे घर की सजावट करने के लिए। तो बंधुओं आज हम आप भी नकली आम के चक्कर में पड़े हुए हैं। राम के चक्कर में पड़ेंगे तो भव से पार हो जाएंगे। राम नाम यही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। प्रभु के चरणों में जब हम बैठेंगे तभी जो है हमें सद्गति सद्बुद्धि प्राप्त होगी। आज यहां जो है विदेह में पहुंचे हैं। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुर सचिव से ना बहु तेरे, सुर सचिव से ना सब तेरे, निट गृह सहित सदन बहु तेरे, निट गृह सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय। समीपा उतरे जहां
कुल मही सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय देखी अनूप एक आवहि राजा देखे अनूप एक आवहि राय सब सुपास सब भांति सुहाई राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम विश्वामित्र महामुनि आए विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीन आशीष मुनि मुनिनाथा राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम बाबा विश्वामित्र तुलसीदास जी ने क्या कहा कि जब यह समाचार मिला किसे कि मिथिला में राज ऋषि के राज्य में विश्वामित्र जी का पदार्पण हो गया है, आगमन हो गया है, तो राजा जनक विप्र ब्राह्मणों को लेकर के साथ गए हैं स्वागत करने के लिए। ध्यान देना बंधुओं, सदाचार सद्भक्ति है कि आज हम आप अपने घरों में बैठे हैं कि कोई ऋषि आए, संत आए, महात्मा आए या ब्राह्मण आए होंगे, पता दिया है घर तक आएंगे। बंधुओं, संत महात्मा ब्राह्मण बड़े भाग्य से जो है आते हैं। वेदों ने जो है ब्राह्मण की महिमा बतलाई है कि दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मण अधीन तस्मादि ब्राह्मण देवता। कि सारे देवता जो है संसार के आधार हैं, लेकिन वही देवता किसके बस में है? मंत्रों के, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ब्राह्मण धरती के भूसुर हैं, देवता हैं, धरती के देवता हैं। आज जब सुने कि हमारे नगर में जो है विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, तो राज ऋषि ब्राह्मणों को लेकर के गए हैं स्वागत करने के लिए। और ब्राह्मणों में कौन? राज ऋषि के जो राज पुरोहित हैं सदानंद जी हैं, और ये वही सदानंद जी हैं जो गौतम ऋषि और मां अहिल्या के पुत्र हैं सदानंद जी। यही विदेह राज के राज पुरोहित हैं। उन्होंने समाचार दिया कि राजन, प्रभु का आगमन हुआ है। सभी जाकर के स्वागत किए, दंडोत प्रणाम किया। उसके बाद जैसे ही राज ऋषि जनक पहुंचे हैं, वैसे ही विश्वामित्र ने कहा, राजन सब कुशल मंगल है? कुशल प्रश्न कहीं 12 विश्वामित्र नृपय बैठारा। बार बार कुशल मंगल पूछा। क्यों पूछ रहे हैं जानते हैं? क्योंकि विश्वामित्र जी जानते हैं कि देश विदेश दूर दराज के जितने राजा राजकुमार हैं सभी को आमंत्रित किया गया है। और जब दूर दराज के राजा और राज पुरोहित के साथ राजकुमार भी आते हैं तो उसमें से सब भले ही नहीं होते हैं। और यही नहीं, जब सुने कि वैदेही सीता का स्वयंवर है, जो धनुष को भंग करेगा वही जो है सीता से विवाह करेगा, तो जो राक्षस थे वो देवता का रूप धारण करके आए हुए हैं, देवता बन करके आ गए हैं।
तो आज जो है बंधुओं, जो संत हैं, महात्मा हैं, वैसे ही जो है साधु संत नहीं बन जाते हैं। ये परमात्मा के नाते संतों ने कहा है कि वृक्ष कहो नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी जब उसमें फल आता है तो अपने फल को स्वयं नहीं भक्षण करता, वो दूसरों को जो है मधुर रस प्रदान करता है। नदी में जो जल बहता है, नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती है, वह दूसरों को जो है, जो प्यासे हैं उनकी तृप्ति को बुझाने के लिए बहती है। और संत महात्मा ऐसे ही नहीं संत हो जाते हैं, परमार्थ के नाते, परोपकार के नाते जो है साधु शरीर धारण कर लेते हैं, जिससे समाज का कल्याण हो। समाज के जो है मार्गदर्शक कहे जाते हैं संत महात्मा। आज जो है एक बार प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक बार प्रेम से बोली भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। आप सभी प्रेम से कथा सुनिए। आइए बंधुओं, एक प्यारा सा भजन हमारे प्रकाश भैया आप सभी को सुना रहे हैं, उसके बाद कथा मंदाकिनी में प्रवेश करते हैं। आइए एक प्यारा सा भजन, उसके बाद, क्योंकि भोलेनाथ को पहले से ही वरदान मिला है ना, ये सब भक्त ही हैं उनके। आइए जो है संत का स्वागत हुआ, और हमारे जो है विश्वामित्र ने कहा कि प्रभु आइए बैठिए, और इधर पूजा के लिए जो है राम और लखन को भेज दिए हैं पुष्प लाने के लिए। कैसे अभी बाहर ही हैं, अभी पुष्प वाटिका नहीं पहुंचे हैं प्रभु। आइए संत का स्वागत हो रहा है, राज ऋषि कर रहे हैं। भजन के माध्यम से हम सभी भी जो है स्वागत करेंगे। क्योंकि यह संसार है, इसमें प्रेम से जो है पाया जा सकता है प्रभु को। वाहांबरं हस्मांबरं जटाजोटलिवास, आसन जमाए बैठे हैं कृपा सिंधु कैलास। भोले तेरी जटा में भोले, भोले भोले भोले, अरे भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली जटा के अरे काली घटा के अंदर जीवदान में गुजारा, भोल तेरी जटा में कहती है गंगाधारा, भोल तेरी जटा में।
है गंगाधारा काली घटा के अंदर हर काली घटा के अंदर जीवदामिनी उजाला ढोल तेरी जटा में बहती है गंगाधारा ढोल तेरी जटा में रसराज पे सवारी हो नभ चरण बसन धारी रसराज पे सवारी भक्तों के दुख हारी भक्तों के दुख हारी कैलाश में विराजा ढोल तेरी जटा बहती है गंगाधारा ढोल तेरी जटा बहती है गंगाधारा हो तेरी जटा बहती है गंगाधारा हर काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जीवदामिनी उजाला ढोल तेरी जटा में बहती है गंगाधारा ढोल तेरी जटा में बहती है गंगाधारा ढोल तेरी जटा नाम सारे भोले 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 ब्रह्मानंद नाम सारे हरे ब्रह्मानंद नाम सारे अवतार से उतारा भोले तेरी जटा में भोले तेरी जटा में रहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जीवदामिनी बिजली वाले से कहा बाबा हम का बता अरे यार बिजली वाले से कहा हम का मैं बता बिजली वाले को देखा हूँ, मैं बिजली वाले जानता हूँ भाई।